श्री रामलाल प्रभुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री परमात्मे नमः। श्री भगवत गीता के प्रथम अध्याय में जो भगवान जी ने कहा, उस प्रथम अध्याय का महत्व क्या है उसके बारे में बताते हैं। पार्वती जी भगवान शंकर से कहते हैं कि आप तत्वों के ज्ञाता हो, आपकी कृपा से श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता के महत्व के बारे में भी जानना चाहता हूँ कि गीता का क्या महत्व है, जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति जो है वह बढ़ जाती है। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि जिनका विग्रह अलसी के फूल के श्याम श्याम वर्ण है, पक्षीराज गरुड़ जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी भी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। उसके बारे में भगवान जी कहते हैं, एक समय की बात है, मोर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद करने वाली देवी भगवती लक्ष्मी ने उनसे आदरपूर्वक प्रश्न पूछा। क्या पूछा? श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाले हैं, अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर आप क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्वज्ञाता का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं, जिनसे मीमांसक वेदों का सात तत्व को निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाशक आत्म स्वरूपक रोग शोक से रहित अखंड आनंद का स्त्रोत्र निरीह और द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, उसी का मैं अनुभव करता हूँ। देवेशी, यही कारण है कि मैं नींद लेता सा प्रतीत होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप ही योग पुरुषों के ध्येय हैं। आप कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जो है वह इस ध्यान करने के योग्य तत्व के अतिरिक्त नहीं है। ये जानकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। आप सर्वसमर्थ हैं, इस प्रकार की सृष्टि में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो आप मुझे उसका बोध जो है वह करवाइए। श्री भगवान जी कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप जो है द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त, आदि और अंत से रहित है, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वर स्वरूप आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का ही प्रतिपादन जो है हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के वचन सुनकर महालक्ष्मी जी की शंका उपस्थित करते कहते हैं, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद है, वाणी मन से पहुंच से बाहर है, तो ये गीता कैसे उसका बोध कराती है? इस संदेह का भी आप मेरा निवारण कर दीजिए। श्री भगवान जी कहते हैं, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ, जिसमें 5 अध्यायों के बारे में भगवान जी कहा कि 5 अध्याय जो है मेरा मुख जानो, 10 अध्यायों को मेरी 10 भुजाएं समझो, और 1 अध्याय को उदर, 2 अध्यायों को चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांग्मयी ईश्वरीय मूर्ति समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से महान पातकों का नाश करने वाली है। उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक आधे श्लोक का या 1/4 श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि सुशर्मा कौन थे, किस जाति के थे और किस कारण से उनकी मुक्ति हुई? तो भगवान जी कहते हैं, सुशर्मा एक खोटी बुद्धि वाला मनुष्य था, पापियों में बहुत ही श्रोमणीय था।
उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य क्रूरता कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में जाकर के हुआ। वह न ध्यान करता था, न जप करता था, न होम करता था, किसी भी प्रकार का पूजा तप नहीं करता था, न ही अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में आसक्त रहता था। हल जोता था, पत्ते बेच करके जीविका चलाता था, मदिरा और मांस आदि का पान किया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन में दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन उस मूर्ख बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए गया, वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में एक काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। अनंतर वह अनेक प्रकार के नरकों की यातनाओं को भोगता हुआ मृत्यु लोक में वापस आ पहुंचा। जब वह मृत्यु लोक में पहुंचा तो एक बैल का रूप उसे मिला। तो उस बैल के रूप में एक पंगु ने उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते 8 वर्ष तक कष्ट का जीवन जो था बड़े समय के साथ बिताया। एक दिन वह कुछ ऊंचे स्थान पर बड़ी तेजी के साथ अपने उस बैल को घुमा रहा था, तो वह थक कर पृथ्वी पर बड़े बेग से गिरा और मूर्छित हो गया। उसमें सभी लोग एकत्रित हो गए। उन जन समुदाय ने, किसी पुण्य आत्मा ने, उस व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना अपना पुण्य दान कर दिया, लेकिन उसे पुण्य का फल प्राप्त नहीं हुआ। वहाँ पर एक भीड़ में एक वैश्य खड़ी थी। उस वैश्य ने भी अपने पुण्य का दान उस बैल के लिए कर दिया। तदंतर उस बैल ने अपना सब कुछ त्याग दिया। उसके बाद यमराज के दूत जो है मरे हुए प्राणी को लेकर के यमपुरी में गए। वहाँ विचार किया कि इसमें वेश्या का पुण्य के प्रभाव से ये पुण्यवान हो गया है, तो उसे छोड़ दिया गया। वहाँ से वह फिर भूलोक में आकर के उत्तम कुल में ब्राह्मणों के घर में जाकर के पैदा हुआ। उसमें उसे पूर्व की बातों का स्मरण था, जिस कारण से वो उस वैश्य से मिलने के लिए चला गया। जब वैश्य के पास पहुंचा तो वैश्य से पूछा कि तुम्हारे पुण्यों से मेरा कल्याण हुआ है, तो वह कल्याण जो है किस तरह हुआ है। तो वैश्या जब है वह कहती है कि इस पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, मैं भी अंतःकरण से उसे सुनती हूँ, जिसके कारण मेरा अंतःकरण जो है वह पवित्र हो गया है। उसी पुण्य का दान मैंने तुम्हारे लिए किया। इसके पास उन दोनों वैश्या और वो व्यक्ति जो था वो तोते के पास चला जाता है। तोता कहता है, तोता भी बताता है, अपने पूर्व बातों को बताता है कि मेरा इतिहास सुनिए, मैं विद्वान होकर अभियुक्ता के अभिमान से मोहित हो गया। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया कि मैं गुणवान लोगों से ईर्ष्या रखने लगा। समयानुसार मेरी मृत्यु होगी। मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरता हुआ फिर पृथ्वी पे आकर के जन्म लिया। सदगुरु की अत्यंत निंदा होने के कारण तोते के रूप में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में मेरा माता पिता से वियोग हुआ। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा हुआ था। वहाँ श्रेष्ठ मुनि ने मुझे उठाया और मुझे अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में जाके मुझे पिंजरे में डाल दिया। जब मुझे पिंजरे में डाल दिया, वहाँ पिंजरे में डाले हुए मैंने वहाँ पे ऋषि बालक जो थे वह भगवान जी का स्मरण करते थे, गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करते थे, बारंबार आवृत्ति करते थे। तो उस आवृत्ति को मैं भी सुनता रहा। वहीं से मुझे एक बहेलिये ने चुरा लिया और तत्पश्चात बहेलिये के चुराए हुए मुझे इस देवी वैश्य ने खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है। मैंने जो आप लोगों को बताया, पूर्व काल में मैंने भी इन्हीं प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया और उसी से ही इस वेश्या का अंतःकरण भी शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य प्रभाव से द्विजशेषु शर्मा पाप से मुक्त हुए। इस प्रकार समस्त वार्तालाप जो था गीता के प्रथम अध्याय के महत्व की प्रशंसा करके वे तीनों अपने अपने कर्मों के अनुसार सुखों को भोगते हुए अंत में श्री हरि के वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय का या भगवान जी ने स्वयं कहा या गीता में स्वयं कहा कि एक आधे श्लोक का या आधे श्लोक का भी जो पाठ करता है वह भव सागर को पार कर जाता है। उसे भव सागर को पार करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई जो है वह नहीं होती। ओम श्री परमात्मे नमः। श्री सदगुरुवे नमः। श्री चंद्र मोहन महाराज की जय। श्री सदगुरु भगवान की जय। श्री रामलाल प्रभु नमो नमः।